हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जबकि हमें सारे डायमेंशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसमें वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। अब देखो लेंथ क्या है आपके पास 15, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रेथ क्या है आपके पास 12, मल्टीप्लाई हाइट क्या आपके पास 8। और जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1440। और देखो सारी यूनिट्स हमारी किस में थी, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में देखो लेंथ भी सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर और हाइट भी सेंटीमीटर है। तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। इसी के साथ ही हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखी है, लेंथ 4 मीटर है, ब्रेथ हमें 2.6 मीटर दे रखी है, लेकिन हाइट हमें क्या दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें हाइट को हम क्या करेंगे, हाइट को मीटर में चेंज करेंगे। तो देखो हाइट को मैं चेंज कर लेती हूँ। हाइट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हाइट आपके पास क्या आ गई है 0.8 मीटर। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ कितनी है आपके पास 4 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है आपके पास 2.6 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट क्या है आपके पास 0.8 मीटर। अब इन सब की वैल्यू, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8.32 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ किस में थी, मीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, उसकी साइड हमें गिवन है। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें साइड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट कर रही हूँ। वी इज इक्वल टू, साइड को हमने ए माना है, ए का क्यूब यानी साइड का क्यूब हो गया। तो यहाँ से बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड की ए की जगह पे हम 5 रखेंगे, 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब क्या होता है आप सभी को पता है, 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 और इसकी यूनिट क्या थी हमारे पास, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ऐसे ही हम बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का क्यूब। अब की बार बी पार्ट में हमें वॉल्यूम साइड क्या दे रखे 6.2 मीटर। तो हम वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड की जगह पे क्या रखेंगे 6.2 मीटर, इसका होल क्यूब करेंगे। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 238.328 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इस बार यूनिट हमारी क्या है, मीटर है। ऐसे ही हम सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में हमें साइड क्या दे रखी है 7.2 मीटर। तो इसको में भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वी का फॉर्मूला अगेन वही हो जाएगा, साइड का क्यूब, और साइड को हमने ए माना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया 7.2 का होल क्यूब। और 7.2 का होल क्यूब मतलब 7.2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा 373.248 और यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, जिसकी ब्रेड्थ हमारे पास 1.3 मीटर है और जिसकी डेप्थ यानी हाइट कितनी है 0.5 मीटर है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी उस टैंक में कितना पानी आ सकता है, ये निकालना है। बात करें मतलब सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें अगर आप बात करोगे तो एल से डिनोट कर रही हूँ। लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ टैंक क्या है आपके पास 1.5 मीटर। ब्रेथ ऑफ टैंक क्या है आपके पास इज इक्वल टू, बी से ब्रेथ को डिनोट किया है, क्या है 1.3 मीटर। इसी के साथ ही आपके पास हाइट ऑफ टैंक क्या है, हाइट ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या गिवन है 0.5 मीटर। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड की शेप होगी LBH। अब L की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। L की जगह पे हम रखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 1.3
मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है 0.5 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वॉल्यूम 0.975 मीटर क्यूब। अब हमें आंसर निकालना है लेकिन किस में है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें तो लीटर निकालना है। तो लीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। अब आपके पास कितने मीटर क्यूब है 0.975, इसको क्या करोगे मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1000 मल्टीप्लाई 0.975। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई देखो 0.975, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 975 अपॉन में क्या हो गया आपके पास 1000, 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, कितना लीटर आ गया 975 लीटर। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि वो क्यूब के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि उसकी जो एजेस है अगर उसके एजेस को हम हाफ कर देंगे तो जो न्यू वॉल्यूम आएगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो सिंपली बात करते हैं, हमारे पास हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ क्यूब, आपके पास क्या ले ली मैंने यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। तो अगर यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है यानी ए क्यूब हो गया, सीधा सीधा आपका वॉल्यूम क्या आ गया ए क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो न्यू साइड ऑफ क्यूब आई है, न्यू साइड ऑफ क्यूब, वो क्या कंडीशन दी गई है कि वो पहले वाली साइड से हाफ हो गई है यानी ए अपॉन 2। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यू वॉल्यूम की, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो गया है, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला होता है ए क्यूब का। अब ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे ए अपॉन 2 का क्यूब और इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा ए क्यूब और नीचे क्या आ गया 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो अब आप क्या लिख सकते, क्या बोल सकते हो इसमें कि जो इसको न्यू वॉल्यूम को ना मैंने V2 मान लिया और जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसको V1 मान लिया। तो एट लास्ट आप क्या बोल सकते हो कि V2 इज इक्वल टू क्या है 1/8 ऑफ V1, मतलब जो नया वॉल्यूम आया है वो पुराने वाले वॉल्यूम के 1/8 है। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें क्या दे रखा है कि एक स्विमिंग पूल है, उसकी लेंथ क्या दे रखी है 200 मीटर, उसकी विड्थ क्या दे रखी है हमें 120 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस स्विमिंग पूल के अंदर 360 लीटर पानी हमने डाला है, तो अब आपको बताना है कि उसका वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो गया है। यानी बात करें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो हमें सिंपली हाइट निकालनी है क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन है हमें। तो अब इसमें क्वेश्चन में करते हैं हम, लेंथ हमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 200 मीटर। ब्रेथ आपको क्या दे रखी है, ब्रेथ इज इक्वल टू 120 मीटर। अब देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 360 लीटर। तो सबसे पहले मैं इसको मीटर क्यूब में चेंज करूंगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन में कराया था, आई थिंक आपको थर्ड क्वेश्चन में कराया था यूनिट कन्वर्जन, तो वैसे ही हम करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1000 लीटर इज इक्वल टू क्या है 1 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। और हमें किसको चेंज करना है 360 लीटर को। तो 360 इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई 360। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गई। तो सिंपली आपके पास मीटर क्यूब में क्या आ गया 0.36 मीटर क्यूब, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, मतलब L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। वॉल्यूम की जगह पे अभी जो हमने चेंज किया था 0.36 वो रखेंगे इज इक्वल टू लेंथ की जगह पे 200 मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पे 120 मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे हम H को ही रखते हैं। अब यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.36, जो ये 200 और 120 है ये दोनों किस में आ जाएंगे डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H। अब देखो मैं यहाँ से ना इसका डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, डेसिमल हटाएंगे तो ये भी किस में आ जाएगा फ्रैक्शन में। नीचे आपके पास क्या आ गया है 100। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ। सबसे पहले ना थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको, H इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 36 अपॉन में
2 मल्टीप्लाई 12 इन टू में देखो जो 100 की पावर है, जो जीरो है उनको काउंट करते हैं, 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे, 3 हो गए, 2 जीरो यहाँ पे, यानी 10 टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 जीरो हो गए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिख लिया है मैंने। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं। देखो इसको रिड्यूस करेंगे, मैं पहले ना 2 के टेबल से रिड्यूस कर लेती हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब हमारे पास किसकी टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं इसको, 6 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो आपके पास हाइट क्या आ गई है, h इज इक्वल टू क्या है, 3/2 और नीचे आपके पास 10 की पावर 5 है। अब इसको रिड्यूस करेंगे 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, यानी आपके पास हाइट क्या आ गई है, h इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में 1.5 है और देखो जो ये आपकी पावर है ना 10 की पावर 5, जब हम इसको ऊपर यानी न्यूमरेटर के पास लेके जाएंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, आपके नेगेटिव में। तो 10 की पावर -5 मीटर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, यानी हाइट ऑफ द स्विमिंग पूल कि इतना लेवल उसका वाटर का इंक्रीज हो जाएगा।